अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जागृजातं शरणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7th canto 14th chapter ideal family life and श्लोक संख्या 13। ओके, इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक अपना मानता है कि वह कभी कभी उसके लिए स्वयं को, अपने माता पिता को, गुरु को, शिक्षक को मार डालता है। अतएव यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग सकता है तो वह उन भगवान को जीत लेता है जो अजेय है। अगले श्लोक में बता रहे हैं, समुचित सोच विचार के बाद मनुष्य को अपनी पत्नी के शरीर का आकर्षण त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर अंततोगत्वा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, मल या राख में परिणत हो जाएगा। तो भला इस तुच्छ शरीर का क्या महत्व है? परम पुरुष कितना महान है कि वह आकाश के समान सर्वव्यापी है। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि किस प्रकार से हमने सुना कि पत्नी या पति दोनों के लिए हमने सुना कि किस प्रकार से उनके प्रति त्याग पैदा करना चाहिए। तो यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं। और हमने चर्चा करी थी कि त्याग का वास्तविक मतलब क्या है। हाँ, जब हम कह रहे हैं कि पत्नी का त्याग या पति का त्याग, कह रहे हैं कि पत्नी के शरीर के आकर्षण का त्याग कर देना चाहिए। वो समस्या है, वो ज़्यादा समस्या है। जैसे हम सुनते हैं कि स्त्री के साथ संग करने में इतना खतरा नहीं है जितना कि ऐसे पुरुष के साथ जो स्त्री का संगी है या स्त्री को एंजॉय करना चाहता है। जनरली हमारे, इसलिए हम लोग बोलते हैं असत संग त्याग। हमारे आसपास ऑफिस में, स्कूल में, बिजनेस में, हर जगह, मेट्रो में, बस में 99% लोग ऐसे हैं जो कि लस्टी हैं, जिनके निरंतर विचार लस्ट के ही होते हैं। उनके मोबाइल में भी वही होता है, उनके टीवी में ही होता है, उनके दिमाग में भी वही होता है। ऐसे लोगों के साथ रहने में ज़्यादा खतरा है। वो ज़्यादा खतरनाक है वास्तव में, क्योंकि वो विचार पैदा करता है। और हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या विचारों की है। सारा सत्संग का पर्पस ही विचारों से। अभी हमने सुना 6 प्रकार, हे मेरे हो वैष्णव ठाकुर 6 सत्संग दीजिए, 6 विकार दूर कीजिए। कैसे दूर करेंगे वो आपको वो हिमालयन पिला देंगे आपको। हिमालयन पता है आपको दवाई? हिमालयन आप खा लो तो उसके बाद दस्ती करते रहोगे कई दिन तक। तो आयुर्वेदा में दवाई देने से पहले आपका पेट साफ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हम वैष्णव ठाकुर से ये मांग रहे हैं कि मेरा ये हटा दीजिए, मेरा वो हटा दीजिए, मुझे हिमालयन पिला दीजिए? मेरा मतलब है कि कैसे वो ये सब करेंगे, बट क्या प्रोसेस कैसे करेंगे? वो सत्संग के द्वारा करेंगे। विचारों की क्रांति, हाँ, विचारों की क्रांति लेके आएंगे।
यदि आप क्रांतिकारी नहीं बनना चाहते हैं तो ये जगह वैसी बेकार है आपके लिए। ये जगह क्रांतिकारियों के लिए है, विचारों की क्रांति, जिसमें हम हर पुराने, हर ऐसे विचार को जो हमारी चेतना को नहीं बढ़ा रहा है उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं उस विचार को। जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा नहीं है उस विचार को त्याग देते हैं। ऐसा सत्संग से हो पाता है। ध्यायते विषयान पुंसा, ध्यान करने से। ये श्लोक बड़ा फेमस है भगवद गीता का, जिसमें भगवान बताते हैं कि कैसे इंसान का पतन होता है। कहाँ से शुरू होता है? विचारों से। पहले वो ध्यान करता है, किसी चीज़ के बारे में मेडिटेट करता है, इमेजिन करता है, हाँ, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग करता है, भावनाएं पैदा करता है, और फिर भावनाएं पैदा होकर क्या होता है? उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, जो कि धीरे धीरे लस्ट, लोभ में कन्वर्ट होती है, और फिर उससे क्रोध आता है। क्रोध से हमारी इंटेलिजेंस समाप्त हो जाती है, अच्छे बुरे का समझ समाप्त हो जाती है, और उसके बाद हमारा पतन हो जाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यान करने से। इसलिए सारा हमारा जो चर्चा है, साहित्य है, वो ध्यान को ठीक करने के लिए है। इसलिए कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत चेतना है। बेसिकली चेतना का विषय है। चेतना समझते हैं? चेतना मतलब विचार। किस प्रकार के विचार है? तो विचार सुधारने के लिए ही सत्संग है। सत्संग स्वामी जी के पैर छूने के लिए नहीं है। सत्संग स्वामी जी को एक कंबल देने के लिए नहीं है, धोती कुर्ता दे देंगे, आएंगे गुरु जी, गुरु जी आएंगे, कुछ शुद्धि कर देंगे, इसलिए नहीं। हमारे विचारों की शुद्धि नहीं हुई तो हमारे घर की क्या शुद्धि होगी? बताइए, होगी? प्रहलाद महाराज कौन से घर में रहते थे? हाँ, राक्षस के घर। रोज किसी ना किसी का गला कट ही रहा होता होगा वहां पे, किसी कमरे में मारा ही जा रहा। ये सब भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन आप सोच ही सकते हैं कि जिस इंसान ने भगवान के मंदिर तोड़ दिए, सारी जगह पे विष्णु के नाम लेने वाले को जान से मार दिया, वहां रोज ही रोज कोई मारा जा रहा होगा कि नहीं? ऐसी जगह में तो रह रहे थे वो, और ऐसी जगह में क्या कर रहे थे? भगवान का नाम ले रहे थे, भजन कर रहे थे। और हम कई बार कहते हैं कि हमारे घर में माहौल नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में पति नहीं फेवर करता है, या पत्नी नहीं फेवर करती है, या ये नहीं करती है। हाँ, और प्रहलाद महाराज ने वह इस कदर भक्ति कर डाली कि नहीं? तो इसलिए मुख्य चीज क्या है कि अच्छी जगह में भी रहकर अगर हमारी चेतना वहीं पर है। जैसे आपने स्टोरी सुनी थी कि एक पंडित जी जो है, पंडित जी के घर के सामने कौन रहता था? एक वैश्या रहती थी। तो पंडित जी जब घंटी बजा रहे होते थे और उधर से वैश्या की बेल बज रही होती थी, तो पंडित सोचते थे अब ये वाला कस्टमर आया होगा, हाँ, अब मुंगेरी लाल आया होगा, सेठ धन्नामल आया होगा, और सोच रहा है अच्छा ऐसा कर रहे होंगे। और उधर से वो वैश्या बेचारी, जो भी कहिए, किसी भी कारण से वैश्या थी, हम नहीं कह रहे उसका काम सही था, लेकिन उस वक्त वो घंटी की आवाज सुनती थी पंडित जी की, और वो मेडिटेट क्या करती थी कि पंडित जी अब भगवान को भोग लगा रहे हैं, पंडित जी भगवान को सुला रहे हैं। हाँ, इसलिए ऐसा शास्त्र बताते हैं कि वो लेडी ज़्यादा एलिजिबल थी भगवान के धाम में जाने के लिए, क्योंकि ये चेतना का विषय है, विचारों का विषय है। ये ज़रूरी नहीं है इनफ कि हम लोग माला कर लेंगे या सारे कार्य कर लेंगे, लेकिन हमारे हृदय में क्या है? हृदय में द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है ना? तो हम लोग फिर भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे, चाहे हम सारा प्रोसेस ही क्यों ना अपना रहे हों। तो ये चेतना का विषय है। इसलिए चेतना को सुधारने के लिए हम सत्संग सुनते हैं, इसीलिए हम श्रवण करते हैं। श्रवण का मुख्य कार्य चेतना को सुधारना है। समझ में आया? श्रवण का कार्य कोई एग्जामिनेशन पास करना नहीं है। हाँ, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज गुड। ये सब चीज़ें सही हैं, प्रोवाइडेड कि हम इन सब चीज़ों से चेतना को सुधार पाए। ना कि ये कि मैंने 1 डिग्री प्राप्त कर ली, 2 डिग्री प्राप्त कर लिया, मैंने ब्राह्मण दीक्षा भी ले लिया, मैंने ये भी ले लिया। हाँ, तो ये तो बाहर भी मौजूद अवेलेबल है। फिलॉसफी के ऊपर कोर्सेज होते हैं, पता आपको? हाँ, सरकार देती है। फिलॉसफी एज ए सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, साइकेट्रिस्ट क्या बोलेंगे उसको, जो भी है, हाँ, साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। ये सब सब्जेक्ट है कि नहीं? इन सब में पीएचडी कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अगर केवल ये सब करना है तो इधर भी जाया जा सकता है, लेकिन हमें तो मुख्य रूप में क्या करना है? चेतना को बदलना है। और चेतना को बदलने का ही कार्य क्या है? वैष्णव का संग। और इसी सॉन्ग में नहीं बताया, और कोई कार्य नहीं है। वैष्णव संघ का पर्पज यही है। क्या होना चाहिए वैष्णव संघ का पर्पज? चेतना को सुधारना। लेकिन जब 2 वैष्णव मिलके तीसरे वैष्णव की बुराई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो? तो वो खड्डा खोद रहे हैं जिसमें थोड़ी देर में वो गिर के उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा, साथ में मिलकर। यही बता रहे हैं यहाँ पर, अंत तो गत्वा, छोटे 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 छोटे, मैं तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े कर दूंगा। तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप कई सारे कीड़े मकोड़े, आग, पानी कर देगा।
हाँ, पानी में। हाँ, अभी हम चर्चा कर रहे थे एक दो दिन पहले कि हम सबको बीच बीच में क्या बता रहे थे हम लोग, उन्होंने 3 जगह बताई, मैंने 2 जगह तब नहीं बताई। एक जगह जरूर जाना चाहिए कॉन्शियसनेस के रिवाइवल के लिए। कौन सी जगह? मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं, मंदिर तो जाओगे ही, बाद में जाओगे। पहले जाना चाहिए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी आप चले जाओगे, हाँ, कोई 5 स्टार हॉस्पिटल, कोई 5 स्टार से कम है क्या आज की डेट में? तो कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए? सरकारी हॉस्पिटल में। जब वहाँ पे आप देखोगे किसी का गला यहाँ तक लटक गया है, किसी की उंगली से हाथ में से खून टपक रहा है, उसको ला रहे हैं, को पकड़ रहे हैं, कोई जोर से चिल्ला रहा है, हाँ, तब आके खुलेगी। तो ऐसी दूसरी जगह कौन सी जाना चाहिए? शमशान। जब शमशान में गए वहाँ रो रहे हैं लोग और देखा अरे अच्छा खासा आदमी, देख के तो नहीं लग रहा कि मर गया है, ठीक लग रहा है पूरा साबुत, और ये देखिए जी ये आग में जल गया। और हमें हल्का सा कोई आग लगा दे तो क्या उछलता है आदमी। कई बार ऐसा लगता है कि अग्नि देते हुए कहीं ऐसा ना हो कि वो खड़ा हो जाए जलन से, लेकिन खड़ा ही नहीं होता है, जल जाता है। हाँ, तो इन जगहों में जाना चाहिए तो रियलाइजेशन होती है। जिन तरह हम लोग सपनों की दुनिया में कई बार बहुत डूब जाते हैं, खो जाते हैं। इसलिए बताते हैं कि ये शरीर अंततः छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, मल, राख में परिणित हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि अगर उसको जलाया जा रहा है तो राख में बदल जाएगा, दबाया जा रहा है तो कीड़े खा जाएंगे, जल में डूब के मर जाएगा तो गल जाएगा, वहाँ भी मछलियाँ खाएंगी। अल्टीमेटली शरीर का ये अंत है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अब इस अंत को इसके लिए बता रहे हैं कि जब इस शरीर का यही अंत है तो फिर इतना शरीर से आकर्षण क्यों पैदा किया जाए? नहीं, आप सब लोग जानते हैं, हम लोग सब जागरूक ग्राहक हैं? जागरूक ग्राहक है ना आप लोग? कोई ठग सकता है आपको? अगर आप कोई गलत माल दे दे तो आप सबने लड़ाई करी होगी कहीं ना कहीं, कस्टमर केयर में, दुकानदार से। जागरूक ग्राहक, जागो ग्राहक जागो। तो आप जागरूक हैं। अगर आपको कोई बहुत घटिया माल बहुत ही बढ़िया पैकिंग में दे दे तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? फेंक के आओगे, मार के आओगे, सर फोड़ोगे। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो आप में से कोई चाहेगा कि जबरदस्त पैकिंग, चलो आप चाहते हैं कि आपने किसी रिलेटिव को कोई गिफ्ट दिया जाए, बहुत सुंदर पैकिंग बनाई आपने, हाँ, लेकिन अंदर का माल था एक्सपायर्ड। तो ऐसा चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे आप। तो इसलिए मुख्य चीज क्या है आपके लिए? हाँ, माल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, प्रेजेंटेशन भी ठीक रहनी चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? माल। अंदर का माल क्या है? हमारे अंदर का माल क्या है? आपने एक्सरे में तो दिखता ही नहीं है एक्चुअली कुछ भी, फिर हड्डियां हड्डियां सी दिखती हैं। किस चीज में दिखेगा पता नहीं, अल्ट्रासाउंड एमआरआई किसी में ठीक से दिखता नहीं है ना, कलर्ड विजन अंदर क्या है। कभी कोई आदमी वही कट जाए, जल जाए तो अंदर का ये जो है ना पैकिंग फट जाती है, वहां से फट गई पैकिंग तो अंदर से बाहर निकलता है, कई बार निकलता है, कई बार तो वहां से पता चलता है कि अंदर क्या है। आप लोगों को पता है, देखा है आप लोगों ने अंदर क्या है? रोज देखते हो आप, मल त्यागते हैं, देखते थे, तो वही तो है अंदर। जुकाम में भी देखते हैं, नहीं तो कान में थोड़ी थोड़ी देर में देखते ही हैं, नहीं तो नाक में देखते ही, नहीं तो आंख में, हर जगह से। तो अंदर का माल क्या है समझ में आ गया? तो जब माल ऐसा है तो फिर हम इस पैकेजिंग से क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? इस वाले केस में संसार में तो हम पैकेज से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, माल अच्छा होना चाहिए। और यहां पर हम किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? शादी किससे करनी चाहिए? बढ़िया, जिसकी सबसे बढ़िया पैकिंग हो। अभी हमने कहा कि रिलेटिव को हम नहीं दे, हम चाहेंगे कोई हमें ऐसा गिफ्ट दे दे। बताइए, आप चाहेंगे ऐसा कोई गिफ्ट दे दे? एक बार हुआ था ऐसा, मैं ऑफिस के बाहर एक हमारे मित्र को एक लड़का कोने में आया, समझ लो मैंने क्या बोला? रे बैन। चुप चुप धीरे, रे बैन का ओरिजिनल चश्मा, ओरिजिनल दे रहा हूँ आपको, 2000 में लोगे लोगे लोगे। तो उसने थोड़ा सा उसको लगाया, रे बैन का चश्मा गॉगल प्रॉपर बढ़िया था, जो कि 5-6 हज़ार पता नहीं कितने का आएगा वो,
फिर उसने बार्गेनिंग करनी शुरू, करते करते बार्गेनिंग में 500 रुपये में उसने रेबन ले लिया। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, घर लेके आया तो उसमें रेबन नहीं था, उसमें भूसा भरा हुआ था। उसने पैकेज में, पता नहीं उसको समझ नहीं आया उसने कब उसके अंदर कुछ पत्थर वत्थर कुछ जो भी था जंक, वो डाल के दे दिया, उसे पता ही नहीं चला कब दिया, क्योंकि सब कुछ ये था चुप 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 करते करते तो दे दिया। तो ऐसा हो जाता है ना हमारे साथ। तो ऐसा अच्छा लगेगा हमारे साथ, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि पत्नी या पति कैसा मिले। कितने ऐसे कहते हैं शादी नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि पैकेजिंग बढ़िया चाहिए। अब बढ़िया पैकेजिंग वाली कंपनियां तो यहाँ तो मिल जाती हैं, लेकिन अब वो पैकेजिंग तो कहीं और से होती है ना, पता ही नहीं हमें कहाँ से बढ़िया पैकिंग मिलेगी, आइडिया नहीं है इसका। किसी पैकेजिंग कंपनी में तो पता है यहाँ पर ये वाली पैकिंग मिलेगी, लेकिन अब ऐसे बता सकते हो आप बढ़िया पैकिंग कहाँ मिलेगी? तो ढूंढता रहता है आदमी, इससे बेहतर, इससे बेहतर, इससे बेहतर। लेकिन अंदर के माल के लिए चिंतित रहते हैं हम। अंदर के लिए माल के लिए हमारा क्या चर्चा रहती है? जाएंगे एक बार देख लेंगे। हाँ, अब बताइए, घटिया से घटिया चीज, जैसे स्कूटर आपने लिया कभी पुराना स्कूटर, गाड़ी ली है पुरानी, तो उसमें क्या होता है, उसको इतना तैयार किया जाता है कि आप जब उसको टेस्ट ड्राइव करेंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो बढ़िया चले, इतना तो कोई मैकेनिक कर ही देता है। उसके बाद जब आप उसको घर लाते हो फिर वो काला धुआं निकालती है। उसी तरीके से जब आप किसी के पास जाएंगे लड़की को देखने, लड़के को देखने, तो वही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हाँ, उसमें तो सब कुछ आदमी बेस्ट ही करता है। आप उससे कोई प्रश्न पूछ लीजिए जिंदगी के बारे में, क्या सोचा है बेटी आपने, क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा है, आप लोगों की सेवा करूंगी बस, और क्या सोचा है? हाँ, इवन भक्तों के बीच में भी आप जाइए, भक्तों को भी पता है क्या बोले, भक्तों को तो ज्यादा समस्या है वहां, तो वो बहुत ज्यादा जानते हैं। जब शादी का पर्पस क्या है? कुछ नहीं, कृष्ण की सेवा, यही पर्पस है, और क्या पर्पस। और थोड़े दिनों में समझ में आता है कि इसकी सेवा और क्या क्या। इसलिए मुझसे 1-2 दिन पहले, हाँ कल ही मेरे से एक व्यक्ति कह रहे थे, प्रभु जी एक भक्त हैं, उनको उनके साथ ऐसा कर लें हम। मैंने कहा कौन, सारे ही भक्त हैं, इतने सारे लोगों में कौन भक्त नहीं है? कैसे कैसे बोल दें हम किसी के बारे में, हम जिसको जानते ना हो? नहीं, लेकिन हम वो देखते हैं कि उस 2 मिनट में 5 मिनट में उसने पकोड़े कितने अच्छे दिए, जो कि पकोड़े बाहर से खरीदे थे। हो सकता है गौरांग बेकरी से खरीदो कुछ सामान, वहां वो प्रस्तुत कर दिया। अब उसने तो कभी चूल्हा को देखा ही नहीं था, लेकिन उसने जो बढ़िया बढ़िया सामान वहां पे रखे, उससे वो भाग गई। इस प्रकार से होता था कि नहीं? कई लोग क्या करते हैं, गाना गवाते हैं, गाइए। आजकल तो नहीं रहा है सर, गाइए जरा। गाने से भी पता नहीं चलता है कि अंदर क्या है। आज ही हम सुन रहे थे, आज का प्रभुपाद का कोट क्या है, ध्यानामृत। आज का कोट है कि प्रोफेशनल सिंगर से कभी हरे कृष्णा मंत्र कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। बताइए कितना बढ़िया गाते हैं वो लोग, हाँ गाते हैं कि नहीं? ऐसे सिंगर हुए कि नहीं? फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा गाया किसी ने? ऐसे ऐसे सिंगर हुए हैं जो, लेकिन प्रभुपाद कहते नहीं गाना। क्यों? गले से थोड़ी पता चल रहा है, आवाज की मधुरता से कि कितना अच्छा वक्त है, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए ये सारे आकर्षण किसके हैं? ये ऊपरी सिस्टम के आकर्षण हैं। इस सिस्टम के पीछे की चीज को हम कभी देख नहीं पाते हैं, कभी सोच नहीं पाते हैं उसके बारे में। और उस चीज में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उस व्यक्ति के विचार, उसके विचार कैसे हैं। विचारों का ही सारी सुंदरता ही विचारों की है वास्तव में। एक हमारे, हम कहीं बोलते हैं, प्रेसिडेंट हुए थे अब्दुल कलाम, जानते हैं आप? उन्होंने बोला था, क्या बोला था जानते हैं? कि इफ यू आर नॉट हैंडसम बट स्टिल यू कैन गिव योर हैंड टू सम। हैंडसम नहीं थे ना वो, बोले कि अपना हैंड तो दे सकते हो किसी को, टू सम, मदद करने के लिए। उससे आदमी की सुंदरता है, हैंडसम होने से नहीं बात चलेगा। समझ में आया? लेकिन क्या करें हम, सारा दुनिया पैकेजिंग की बन गई है। तो इसलिए समुचित सोच विचार के बाद मनुष्य को अपने पत्नी के शरीर का आकर्षण त्याग देना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समुचित सोच करनी पड़ेगी, सोच विचार, यानी कि इस पर चिंतन करना पड़ेगा, कैसे मैं इसको त्यागूं, कैसे मैं इसको त्यागूं।
हाँ ये क्यों आ रहा है, फिलॉसफी सुननी पड़ेगी। लिक्विड ब्यूटी, शिला प्रभुपाद ने इतनी बढ़िया स्टोरी बताई। किस प्रकार एक लेडी को जिसको दस्त, उसने अपने शरीर में जबरदस्ती दस्त पैदा कर ली एक दवाई खा के, और शरीर का माल जब बाहर निकला उसको मटकों में रख दिया, जो मुंह से भी निकला मल से भी निकला, और वो जो आकर्षित था व्यक्ति उसको बोला ये मैं हूँ। उसने सोचा पता नहीं मटकों में क्या है, कुछ बढ़िया सा लाई होगी, और जब हटाया तो बदबू, तो इतनी विरक्ति पैदा हुई उसके अंदर। तो यही है वास्तव में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोच विचार। कोई मेरे से कह रहा था कि मतलब कि ऐसा कोई हम शॉर्ट या वीडियो बनाते हैं जिसमें ब्रह्मचर्य के ऊपर बताया जाए, लोग इसको बड़े हल्के में लेते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कितनी जगह पे लिखा है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें सारे वादी, मायावाद, निराकारवाद, शून्यवाद, सब में क्या है, कंसेंसस है, सब में एक ही मत है। वो क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्ट्रांगली पालन करना चाहिए। और वो यही है अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन को कैसे समाप्त किया जाए, हाउ टू डील विद अपोजिट सेक्स, इसको कैसे समाप्त किया जाए, कैसे किया जाए, इसी के बारे में सारे के सारे ये वादी डिस्कस, ये कॉमन चीज़ है। बाकी डिफरेंस बहुत सारे हैं, यानी कि ये तो करना ही पड़ेगा कम से कम। और ये आकर्षण वही है जो यहाँ पर बता रहे हैं, इस शरीर का आकर्षण जो कि गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। उन चेहरों से कुछ आसक्ति सी हो जाती है जिन चेहरों को हम देखते हैं अपने घर में, जबकि उनका वास्तविक चेहरा हमें कभी दिखता है, किसी समय आने पर वास्तविक चेहरा सामने आता है। जो चेहरा दिखता है वो चेहरा कुछ और होता है, उस चेहरे के पीछे कुछ चेहरा होता है, और फिर आदमी का दिल टूटता है वास्तव में। इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद इसके ऊपर विचार करना चाहिए। इससे रिश्ते खराब नहीं होंगे शादी में, इससे रिश्ते गहरे होंगे, क्योंकि उनका जो संबंध का जो पर्पस होगा वो शरीर नहीं होगा, क्योंकि शरीर समय आने पर खराब होगा ही होगा। इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि जितने भी फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके कई सारी शादियाँ होती हैं नहीं। वो शादियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि जब पत्नी से शादी करी थी तब सुंदर थी, धीरे धीरे फिर कोई नई हीरोइन आ गई, उसके साथ पिक्चर में रोल करने का मौका मिल गया, फिर उसके साथ शादी हो गई, फिर उसको छोड़ दिया। तो शरीर के आकर्षण से रिश्ते खराब होते हैं। अगर शरीर से आकर्षण ना हो तो रिश्ते बड़े गहरे हो जाते हैं वास्तव में। जैसे हमने बताया, अगर विचारों से, ये भी कृष्ण को प्रिय है, कृष्ण की सेवा में जागरूक है, और हम भी हैं, हमारे जीवन का पर्पस यही है। आम विचार क्या है, आम विचार हैं कि चलो शादी करेंगे, हनीमून पे जाएंगे, बच्चा पैदा करेंगे, उसको अच्छे स्कूल में डाल देंगे, एक अच्छा घर ले लेंगे, एक अच्छी कार ले लेंगे। एनीथिंग बियॉन्ड दिस? और कोई विचार आता है? आम विचार। तो आप एक आम व्यक्ति बनना चाहते हो, बताइए। अब देखिए, सच बात तो ये है कि यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसको इंडिया के लेवल पे कोई पुरस्कार मिल जाए, शरीर के आधार पर। बैड लक, नहीं मिला आपको ऐसा कुछ? आपको भ्रम तो नहीं है किसी को? तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बची? हमारे पास ये वाली ऑप्शन तो निकल गई। तो यही ऑप्शन बचती है कि हमें आम नहीं बनना है। और एनीवे, ये तो मजाक था, लेकिन वास्तव में जो भी व्यक्ति ऐसे हैं, अब जैसे हम बताते हैं कई बड़े बड़े, जैसे वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति है आर्नोल्ड, सुना होगा आपने, और एक क्या ज़बरदस्त, उसने अपने जवानी में जो उसने बॉडी बिल्डिंग करी, सोच ही नहीं सकते आप लोग। उसके बाद वो फिल्म एक्टर बन गया, उसके बाद वो नेता बन गया। अब उसके शरीर को अगर देखा जाए, या बुढ़ापे में शरीर को, तो आपको लगेगा कि जगह जगह से मांस के लोथड़े लटक गए हैं। वो मांसपेशियां कब तक खड़ी रहती है? ऐसे हो गई ना थोड़े दिनों में, ज़्यादा तो हो ही गई थी, पैदा कर ली थी प्रोटीन खा खा के वगैरह से, अब वो लटक गई जगह जगह से। तो ऐसा शरीर तो ऐसा हो ही जाता है। एक छोटी सी वीडियो आई थी ना जिसमें कि दिखाया था कि हमारे राम जी, मिस्टर अरुण गोविंद क्या है, गोविंद। तो पहले राम के समय में और अब के समय में, कृष्ण हमारे नीतीश भारद्वाज, पहले के समय में अभी के समय में। एक लंबी सी वीडियो बनाई थी, कोई हीरो पहले के समय में, वो हीरो आज की डेट में। तो ये सबके साथ होता ही है। तो ये आम बात हो गई, ये आम विचार हो गया। अब आप बताइए, क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि हम भी उस आम की भीड़ में घुस जाएं? बताइए,
बोलिए जी, यही जीवन का अंत है। चाहे हो भस्मी भूतानी पुनर्जन्म कुतो भवेत, भस्मी भूतस्य भूतानी समथिंग यावत जीवित सुखम जीवित, भूल गए 4 वाक्य थ्योरी। भाई यही हमारी थोक। बताइए जी, क्या आप आम आदमी बन के पैदा होके बड़े होके मर जाना चाहते हैं? बताइए, लग नहीं ना आपके अंदर उत्साह बचा है? ऐसे मर जाएंगे एक आम आदमी की तरह? फिर हमें कुछ बनना पड़ेगा, आम विचार नहीं। तो वही बात यहाँ पर, आम बातें यहाँ पे हो ही नहीं रही है। भागवतम आम बात करती नहीं है। हाँ, इसलिए समुचित सोच विचार के बाद मनुष्य को अपनी पत्नी या पति के शरीर का आकर्षण त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर का अंत हम जानते हैं और हम समझ में आ गया कि शरीर से आसक्ति वास्तव में संबंधों को गिरा देती है ना। आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, हाँ मुझे समय चाहिए आपका। समय, दुनिया में लोग बहुत समय देते हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। एक फैमिली में कितने लोग होते थे आपके ज़माने में? 6-7 तो आराम कॉमन सी बात है। 10, 2 चाचा भतीजा अगर हो गए तो सबके 2-2 3-3 बच्चे हो गए तो 9-10 तो कॉमन सी बात है। उसके पहले और ज़्यादा हुआ करते थे। और अब क्या है आपकी फैमिलीज में? क्या है? मैं और तुम, हम तुम, और फिर या तो हम तुम और हमारा 2, हमारे 1, जो भी है। अच्छा, अब समय ज़्यादा होना चाहिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि इस कमरे में जाएंगे तो उसकी शक्ल दिखेगी, बाथरूम में जाएंगे तो उसकी शक्ल दिखेगी, यहाँ जाएंगे तो उसकी शक्ल दिखेगी। और पहले तो पता नहीं कितनी शक्लें दिखेंगी, अगर उसमें कुछ बोल भी पाएगी तो बोल नहीं पाएगी। इसलिए वो क्या होता था कि क्या था वो, इशारों में हो गया, समथिंग लाइक दैट। बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया। अब वो कहेगी वो हाँ जा रही है, निकलते निकलते ही 1 मिनट बाहर आओ जरा बात करनी है। हाँ ऐसे क्या करे, उधर जेठ है, उधर ससुर है, उधर कोई और है, तो फटाफट ऐसे इशारा किया गुस्से में, बाहर में बात करनी है तुमसे। अब क्या है? अब क्या है, अब तो आराम से खड़े होकर बात करो। कौन है? कोई भी नहीं है। लेकिन आजकल ये उलाहना ज्यादा होने लगी है कि आप मुझे समय नहीं देते हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो गया है? एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, बता रहे। पहले ये देखो, जरा सा बच्चा बोल रहा है कि पहले सेवा ज्यादा थी। सही बात है। अब खाली है आदमी, खाली है तो सोचता है हाँ क्या करूं, अरे वो क्यों नहीं है साथ में, मेरे होना चाहिए नहीं इस वक्त। हाँ, सोच आ गया ना उसके। अब अगर सेवा में बिजी रहे तो फिर वो सोच में ही नहीं आया। अब जिंदगी में तो साथ में खा रहे हैं, साथ में मूवी भी देख रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि समय नहीं दे रहे। तो यही श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाया है कि दिस इज कॉल्ड मिसडायरेक्टेड लव। हम सब लोग प्रेम करना चाहते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पीपल हैं। जो लोग फैमिली वाले नहीं है वो भी प्रेम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है ब्रह्मचारियों के हृदय में प्रेम नहीं है, सन्यासियों को प्रेम करना नहीं आता, जानवरों को प्रेम करना नहीं आता। सब कुछ प्रेम ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मिसडायरेक्टेड है। मिसडायरेक्टेड कहाँ हो गया है? ये इस शरीर के आकर्षण पर, शरीर को भोगने के लिए मिसडायरेक्ट हो गया है। प्रभुपाद ने बताया कि ये डायरेक्शन होनी चाहिए थी भगवान की तरफ। किसकी तरफ? सही बात है। मतलब पत्नी हमें प्यार ना करे, भगवान को प्यार करे, हाँ? या पति हमें ना प्यार करे, भगवान को प्यार करे। मंजूर है आप लोगों को? सोच लो, मंजूर तो नहीं है, क्योंकि दिन रात उलाने इस बात के आते हैं। इनके मेरे पास समय नहीं है, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। भक्त बुलाते हैं तो भाग के चले जाते हैं, हम बुलाते हैं तो मुंह दिखाते हैं। ऐसा आता ही नहीं। तो फिर तो खाली कहने के लिए कहा ना हमने। भक्त कुछ मांग ले तो दे देते हैं, मैं कुछ मांगती रहती हूँ तो पैसे नहीं है, नहीं बोलते हम। तो इसका क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं वास्तव में। जबकि वास्तव में अगर वो भगवान की तरफ जा रहा है, भक्तों की तरफ जा रहा है, तो उससे सारी परिवार का भला होने वाला है, होगा, हो रहा है। अगर आज भी सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसी की वजह से चल रहा है ना? जिसकी वजह से हमारे घर में आज की डेट में जो भी शांति है, जितनी भी शांति वो है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के लिए, हम बने तुम बने, किसके लिए? एक दूसरे के लिए, तो वहां पर सब कहानी खराब हो जाती है। तो हम बने और तुम बने किसके लिए?
किसके लिए? अब इस बात को अंदर अपने माइंड को हमें समझाना है कि हम बने, तुम बने कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, और सारा समय किस में जाना चाहिए? तो फिर पति शादी क्यों करी जाए? क्यों करते हो शादी? सामाजिक इस तरह से सिस्टम है। एक वुमन को प्रोटेक्शन की जरूरत है, और कहीं ना कहीं एक हस्बैंड को भी एक इमोशनल टच की जरूरत है। दोनों अगर मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करें सेवा में, तो क्या प्रॉब्लम है? कर सकते हैं कि नहीं? कर्दम मुनि भगवान को प्राप्त कर सकते थे? कर सकते थे? गलत जवाब। कर लिया था। शादी से पहले तो दर्शन हो गए थे, हाँ? लेकिन फिर भी पत्नी मांगी, साथ में भक्ति करेंगे। दोनों ने करी, दोनों ने एक पुत्र दिया संसार को, कपिल भगवान, और फिर दोनों ने अपना एग्जाम्पल दिखाया कैसे जिया जा सकता है, हाँ? इसलिए बेहतर होगा यदि हम भगवान की सेवा में लगे तो। और जहाँ तक मेरा आप सब समय किस चीज़ के लिए समय चाहिए? मैं राशन भी लाऊं, मैं बनाऊं भी। अब ये सब मैनेजमेंट है, ये इस चीज़ के लिए समय चाहिए था क्या? अधिकतर यही निकल के आता है, झगड़ों की फसाद जड़ क्या? काम। कौन सा काम? दोनों काम, या तो लस्ट नहीं तो वर्क। कोई ना कोई काम की वजह से स्ट्रेस पैदा होता है, फिर हम दूसरे को खींचते हैं, मेरी मदद नहीं करते, मेरा सपोर्ट नहीं करते। जबकि ये मैनेजमेंट इश्यूज हैं, ये थोड़े से भी दिमाग से सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर हमें एक दूसरे का समय चाहिए तो कहाँ चाहिए होना चाहिए था? बताइए। हाँ, गुह्यम आख्याति पृच्छति, हृदय की बात करना। यू आर माई डार्लिंग, यू नो दैट। हृदय की बात है? सही है गलत है? गलत है। तो हृदय की बात क्या होती है? और कि मैं आज सेवा कर रही थी, तो करते करते ना मैंने किसी माता जी को देखा, कुछ गड़बड़ कर रही थी, मेरे अंदर बुरा विचार आ गया, कैसे इसको मैं निकाल सकती हूँ? रिवील कर रही है, हाँ गलत विचार आया, क्रोध आया। वो आदमी बता रहा है, आज मैं जा रहा था ना सड़क पे, तो अचानक से एक स्त्री जा रही थी, 2 सेकंड के लिए मेरी नज़र पड़ गई, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे निकालो इस गंदगी से। क्या बता रहा है? हृदय की बात। इसको कह, इसके लिए संघ की जरूरत है, कोई तो चाहिए, हाँ? तो इसके लिए हमें तो जो आपस में समय की बात हम करते हैं, उस समय में वास्तव में ये होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे गीदड़ भी एक साथ आते हैं और खाते हैं, और फिर बीच बीच में बोलते हैं, फिर लग जाते हैं नाम नाम नाम। तो हम अगर साथ में खा रहे हैं, ये दिस इज नॉट समथिंग जो कि जानवर भी कर रहा है, हाँ? रिलेशनशिप में हमने सुना, ददाती प्रतिगणाती गुह्यम आख्याति पृच्छति, भूंगते भोगते चाहिए, हाँ? यही तो बताया। 6 सत्संग क्या है? ये है 6 सत्संग जो वैष्णव ठाकुर में हमने गाए, कि मुझे ये 6 प्रकार का संग मिले। किसका? साधुओं का, वैष्णवों का, कि मैं उनके साथ क्या करूं? दादा उनको कुछ दूं, उनसे कुछ प्राप्त करूं, उनके साथ भोजन करूं, वो हमारे साथ भोजन करें, उनको हृदय की बात बताऊं। ये ना बताऊं कैसे उस लेडी ने गलत किया, कैसे उसने गलत किया, पता है वो तो ऐसे कर दी थी, वो तो ऐसे कर रही थी वहां पर। ये थोड़ी है, ये गुह्यम क्या दिए? कैसे हम वैष्णव को ग्लोरीफाई करें, अपने हृदय की कमियों को एक दूसरे को बताएं। ऐसा संग मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। ऐसा सत्संग हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए, हो सकता है। इतना कॉन्फिडेंस दोनों को एक दूसरे पर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए इसको पता चल जाएगा मेरे मन में क्या चल रहा है, और फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो इसलिए हम एक दूसरे को रिवील नहीं कर पाते, उसमें बीमारी बढ़ती चली जाती है। अगर ये समय देंगे तब आपको लगेगा, यदि आपने 5 मिनट भी दे दिए एक दूसरे को इस तरीके से, तो आपको लगेगा हमारी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है। नहीं तो चाहे 4 घंटे दे दीजिए, चाहे 10 घंटे दे दीजिए। जैसे बताया, आजकल की एकाकी परिवारों में समय ही समय है, लेकिन फिर भी संबंध बेकार है, क्योंकि चर्चा कुछ और है, कृष्ण संबंधी नहीं है, हृदय की गहराइयों के बारे में चर्चा नहीं है। तो भला इस तुच्छ शरीर का क्या महत्व है? परम पुरुष कितना महान है, इसके अगेंस्ट में परम पुरुष कितना महान है। आकाश के समान सर्वव्यापी है, कहीं पर भी उससे प्रेम किया जा सकता है, कहीं पर भी खड़े होकर उससे प्रेम किया जा सकता है, क्योंकि वो हर जगह कई रूपों में दृश्य है। वो हमारी आवाज़ कहीं से भी सुन सकता है। हम किसी पहाड़ में चले जाएंगे तो किसी अपने से बात करेंगे, तो करते 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 फोन कट जाएगा, हेलो हरे कृष्णा, हाँ सिग्नल गए,
कृष्ण से बात कर सकते हैं, वहां पर भी कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर इसी बात पर बल दिया गया कि मनुष्य अपनी पत्नी के प्रति या विषयी जीवन के प्रति आसक्ति त्याग दे। यदि मनुष्य बुद्धिमान हुआ तो वह अपनी पत्नी के शरीर को पदार्थ का एक पिंड मानता है, लेकिन उसके अंदर सुंदर आत्मा का निवास है, जो अंततः छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, मल या रात में परिणित हो जाएगा। विभिन्न समाजों में अंत्येष्टि क्रिया के समय मनुष्य के शरीर को तरह तरह से नष्ट होने दिया जाता है। कुछ समाजों में चीलों द्वारा शरीर को खा लेने को कहा दिया जाता है, पता आपको? हाँ, पारसी लोग करते हैं। बताइए, शरीर को मर गया उससे छत पे डाल दो, थोड़ी देर में घूमता हुआ आएगा, नोच देगा, फाड़ेगा, थोड़ा सा ले जाएगा, फिर दूसरा फाड़ेगा, ले जाएगा। ये हो रहा है, दिस इज प्रैक्टिकल, ऐसा होता है। अलग अलग रिवाज हैं, अलग अलग। और कहीं पर आदमी को अपने मरने के बाद जो प्रोसेस होगा उसके लिए इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। यूरोपियन कंट्रीज में जो आपका वो होता है ताबूत, क्या कहते हैं उसको, वो कफिन जो है, वो जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, वो करोड़ों रुपए का हो जाता है कई बार। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसके लिए आदमी पैसा जोड़ के रखता है मरने के बाद, लेकिन उसका वास्तव में उसका कोई लाभ नहीं है। किसी किसी समाज में बताया मृत्यु के बाद शरीर को तुरंत जला दिया जाता है, जिससे वह भस्म हो जाता है। प्रत्येक दशा में यदि बुद्धिमानों के साथ सोचा जाए तो शरीर का महत्व क्या है? अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीर। शरीर किसी भी क्षण में नष्ट हो सकता है, किंतु आत्मा नित्य है। यदि मनुष्य अपने शरीर के प्रति आसक्ति त्याग कर आत्मा के प्रति आसक्ति बढ़ाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि वो कभी जाएगी नहीं, छूटेगी नहीं। और भगवान के धाम में चले गए तो फिर तो हम बहुत रिश्तों के लिए बड़े परेशान रहते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि YouTube में अगर कोई आप लेक्चर ऐसा वीडियो निकाल दो रिश्तों के ऊपर, हाँ, रिश्ते, मूवी भी आई थी, रिश्ते हमारे बड़े क्लोज में होते हैं क्योंकि हमें इमोशनली टच करते हैं। यही बोला, ये क्या है? मिसडायरेक्टेड लव है वास्तव। ये सही जगह पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो है फीलिंग मेरे अंदर, इसलिए मैं उसको ढूंढता हूँ। इसलिए वैसा कोई वीडियो या किताब आती है तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में उसकी गहराई में नहीं जा पाते हम कि हमारे भी रिश्ते हैं। कहाँ पर? भगवान के धाम में हम सबके रिश्ते हैं। आपने वृंदावन की लीलाएं सुनी है? वृंदावन में सुनी है लीलाएं? वहां पे सारे कौन कौन से रिश्तों के बारे में सुना है आपने? भगवान के पिता थे, माता थे, उनके ताऊ चाचा थे, हाँ, नंद बाबा के पता नहीं उपनंद सुनंद 5 भाई थे शायद, वो कई सारे रिश्ते हैं, नाते हैं। वो बुआ का, उसका कुंती महारानी, और कितने रिश्ते हैं, है कि नहीं? तो ये उसका एग्जाम्पल है कि भगवान के धाम में भी बहुत सारे रिश्ते हैं। तो इसलिए यदि वास्तविक परमानेंट रिश्ते चाहिए तो हमें वहां पर आसक्ति किससे लगानी पड़ेगी? आत्मा से, भगवान के अंश से। आत्मा की विशेषता क्या है? कि वो भगवान का अंश है। ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातन, और यही उसकी विशेषता है कि वो भगवान से रिलेटेड है। कितना अच्छा लगता है, ये मेरे भाई का लड़का है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मेरे भाई का रिश्ता लड़का है, उसको देख के एक भाव पैदा होता है। जो दूसरा लड़का है उसको देख के भाव पैदा नहीं हो रहा है, भाई को, लड़के को देख के भाव पैदा हो रहा है, क्योंकि ये रिश्ते किसके आधार पर है? शरीर के आधार पर। और यही अगर आप जीवात्मा की तरह देखने लग जाए, ये भगवान का अंश है। हाँ, इसका मतलब अब हमारा कनेक्शन किससे है? अब हमारा कनेक्शन भगवान से बन गया है। नहीं तो वही शरीर के आधार पर रिश्ते हैं, तो इसलिए अट्रैक्शन नहीं हो रही है। अपने अपनों से, खून से अट्रैक्शन हो रही है, बाकी से अट्रैक्शन पैदा नहीं हो रही है, क्योंकि वास्तव में कृष्ण से अभी अट्रैक्शन हो ही नहीं। समझ में आया? हमें लगता है कि हम कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, मैं ये करता हूँ प्रभु जी, मैं ये करता हूँ, मैं इतनी माला करता हूँ, मैं ये करती हूँ, लेकिन हमें वैष्णवेरा नामेरा क्या है? उल्लास, नामे ते उल्लास। वैष्णव को देखकर, उनके नाम सुनकर उल्लास पैदा नहीं हो रहा है, यानी कि हम वो कनेक्शन नहीं देख पा रहे। जैसा हमने श्रील प्रभुपाद के एग्जाम्पल में बताया कि इवन जो कि नॉन डिवोटीज भी थे, उनके विचारों से बड़े स्ट्रांग रहते थे, लेकिन अदरवाइज हृदय से सबसे बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि सबको कृष्ण का अंग, अंश मानते थे। अगर ऐसा भाव आ रहा है तब समझ लीजिए हमारी कृष्ण से आसक्ति हो रही है, नहीं तो अभी भी मैं और मेरा से आसक्ति है, जो इज रिलेटेड टू बॉडी। उसको त्यागने की जरूरत है। यहाँ पर जब बोला जा रहा है कि पत्नी से आसक्ति को त्यागो, इसका मतलब वास्तविक ये है, और कोई मतलब थोड़ी है। नहीं तो गृहेरा क्या गोलोक भाई, ये घर मेरा गोलोक बन जाता है।
जब पति पत्नी सब लोग भगवान की चर्चाएं करते हैं, हृदय में वही बातें करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये नॉलेज कौन दे रहा है? ये नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि तुम गृहस्थ हो, तुम्हें इस प्रकार से जीना चाहिए। तो हम लोग बहुत सारे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, भक्तिमय प्रोसेस, लेकिन हमने कई बार बोला है कि भक्तिमय प्रोसेस की पहचान क्या है कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं। कैसे पता चलेगा आपको? आपके पास कोई मीटर है आपकी भक्ति को नापने का? कोई वो है आपके पास कागज वो वाटर की हार्डनेस को जानने का? कैसे पता चलेगा? कितना वैराग्य मेरे अंदर पैदा हो रहा है, खाली वैराग्य, और उसी लेवल में अटैचमेंट समझ लीजिए ऑटोमेटिक है, उतनी अटैचमेंट मेरी पैदा हो रही है भगवान के विषयों में, भक्तों से, और ऐसा चीज़ों से मेरा वैराग्य पैदा हो रहा है, मैं और मेरा। इसके बारे में गृहस्थों से ज़्यादा और कोई विषय नहीं है चर्चा के। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनसे हमें अटैचमेंट डेवलप हो जाती है और उसके इर्द गिर्द हम घूमते हैं, जैसे कि सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं। हमारे सेंटर में कृष्ण होने चाहिए, उसके चारों तरफ घूमना चाहिए। हमारे सेंटर में या तो हमारा बच्चा या हमारा घर है कि नहीं, या पति या पत्नी, इसके बारे में विचार करना चाहिए। हमारे सेंटर में कृष्ण हैं तब ही कहेंगे जब हमारे सेंटर में गुरु हैं। हमारे सेंटर में गुरु हैं कब कहेंगे? जब, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब गुरु का मिशन हमारा मिशन है, उसके लिए पति पत्नी हम सब लोग मिल के लगे हैं और उसी में अपना जीवन बिता दिया है, देन इट इज अ सक्सेसफुल गृहस्थ लाइफ। अदरवाइज वी कॉल इट एज गृह मेधी। इसके बारे में हम सब जरूर विचार करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।